हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 7th, ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. सो लाइन टू लाइन रीड करते हैं एनसीईआरटी. In chapter 1 you have learnt early human beings depend entirely on the nature for food, clothing and shelter, but with the time they learned new skills to grow food, build homes and develop better means of transport and communication. In this way they modified the environment where they lived. Settlements are the places where people build their homes. Early human beings lived on the trees in caves. When they started to grow crops, it became necessary to have a permanent house. The settlement grew near the river valleys as water was available and land was fertile. With the development of trade, commerce and manufacturing, human settlement became larger. Settlement flourished and civilization developed near the river valleys. Do you recall the names of civilization along the banks of the river Indus, Tigris, Nile and Huanghe? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं. इंडस है ना, इंडियन रीजन में. टिग्रिस जाती है, नाइल यू कैन सी द यूरोपियन पार्ट एंड द होंगी नियरली चाइना वाली एरियाज में. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं. इनके अराउंड बहुत सारी सिविलाइजेशंस डेवलप हुई थी हिस्ट्री में, तो उनके बारे में हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर सेटलमेंट्स कैसे होती थी. ठीक है, पहले अर्ली मैन की अगर बात करें तो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट रहते थे, फूड प्रोडक्ट्स, प्लांट प्रोडक्ट्स या एनिमल्स को हंट करके खाते थे. उसके बाद उन्होंने जैसे जैसे सिविलाइजेशन, सभ्यता जैसे जैसे डेवलप हुई लोगों के बीच में, उसके बाद उन्होंने नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, पहले तो बेसिक टेक्नोलॉजीज होती थी, उसके बाद न्यू टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए उन्होंने अपनी नीड्स को आसान बनाना शुरू किया और फुलफिल करना शुरू किया. सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्पररी. दो तरीके की होती है, परमानेंट या फिर टेम्पररी. कहीं पर हम टेम्पररी रहते हैं, कहीं पर हम परमानेंट. जैसे हमारा घर होता है वो परमानेंट होता है, और टेम्पररी हम जैसे आर्मी में ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, पोस्टिंग्स आती हैं, तो वो हमारी टेम्पररी सेटलमेंट है 2-3 साल या 4 साल के लिए. सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम or occupied called as the temporary. The people living in the deep forest, hot and cold deserts and mountains often dwell in such temporary settlements. They practice hunting, gathering, shifting, cultivation, transhumance. However, more and more settlements today are permanent settlements. In these settlements people build home to live in. अच्छा, सेटलमेंट दो तरीके की होती है. उसमें परमानेंट वही होती है जहाँ पर आपका फूड पक्का हो, आपकी जॉब पक्की हो, सोर्स ऑफ इनकम पक्का हो या फिक्स्ड हो. वहीं पर आजकल परमानेंट सेटलमेंट हो जाती है. नेक्स्ट पेज. सो फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन, जो ऊपर कन्वर्सेशन हुई थी दो लोगों के बीच में, अगर उसको पढ़ते हैं, इट वॉज मैरीज बर्थडे पार्टी. शी एंड हर फ्रेंड वर वेटिंग फॉर द गुरप्रीत टू अराइव दैट मैरी कुड कट द केक. एट लास्ट गुरप्रीत अराइव, ट्राइड कफिंग एंड wheezing. She explained that the traffic jam was terrible. Mary's mother, Mrs. Thomas, patted Gurpreet back and cited, "Oof, the pollution in our city." Prasad has recently come from the village. He asked, "Why do we have such traffic jams such as and pollution in the cities? The number of vehicles increasing day by day due to the growing population in the cities." Mary's father, Mr. Thomas, replied. Mary asked, "Then why people are coming to the cities?" Her mother replied, "They come looking for the job, better education, medical facility." Basically, the conversation is between the स्टूडेंट्स, और उनके बीच में एक कॉन्वर्जेशन से हमें एक आउटकम निकालना है कि वो बेसिकली ये जानना चाहते हैं व्हाट इज द रीजन दैट पीपल आर मोर एंड मोर पीपल आर माइग्रेटिंग टुवर्ड्स द सिटीज. बिकॉज वहाँ पे उनकी बेसिक नीड्स पक्की हो रही हैं. दे आर गेटिंग सम जॉब्स, दे आर गेटिंग सम सोर्स ऑफ इनकम, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, एज वेल एज देयर बेसिक रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिलिंग एंड दे आर मोर टुवर्ड्स द डेवलपमेंट पार्ट. है ना, विलेजेस में अभी तक डेवलपमेंट उतना नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए लोग आ रहे हैं. आगे देखते हैं, इसके वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है ना. दीज आर द साइड इफेक्ट्स. फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशंस वी कैन आइडेंटिफाई टू डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ द सेटलमेंट, द रूरल एंड द अर्बन. दो चीजें देख सकते हैं, एक सेटलमेंट है जो गाँव में हो रही है और दूसरी हो रही है सिटीज में. उसको बोलते हैं रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट. द विलेजेस आर रूरल सेटलमेंट वेयर पीपल एंगेज फॉरेस्ट्री activities like agriculture, fishing, craft work, trading, etc. Rural settlement can be compact or scattered. The compact settlement is the closely built areas of dwellings. Wherever flat land is available, the scattered settlement dwellings are spaced over the extensive area. These type of settlement mostly found in the hilly tracts, thick regions of extreme climate. पहाड़ों पर क्या दूर दूर सेटलमेंट होती है, एक जगह पर बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे हमें एक फ्लैट लैंड देखना पड़ता है, एक ताकि स्लोप कम हो, वहाँ पर हम अच्छे से सेटअप कर सकें. लेकिन प्लेन एरियाज में वही कॉम्पैक्ट हो जाता है. कॉम्पैक्ट का मतलब है एक कम जगह में ज़्यादा बड़ा सेटअप. इन रूरल एरियाज पीपल बिल्ड हाउसेज टू सूट देयर एनवायरनमेंट. इन रीजन्स of heavy rainfall they are slanting roofs, places where water accumulates in the rainy season, and the houses are constructed on a raised platform or the stilt. Thick mud walled
Houses with a thatched roof are very common in the areas of hot climate. Local materials like stone, mud, clay, straw, etc. are used to construct the houses. The towns and smalls and the cities are larger urban settlements. In the urban areas, the people are engaged in manufacturing, trading and services. Some of the villages, towns and cities of your state. Transport is the means by which people and goods move. एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करवाना उसी को ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. चाहे इंसान मूव करे, चाहे कोई ऑब्जेक्ट मूव करे, चाहे कोई मटेरियल मूव करे. In the early days, it took a great deal of time to travel long distance. People had to walk, used animals, carry goods. Invention of wheeled made transport easier with the passage of time. Different means of transport developed, but even today, people use animals and transport. पहले जानवरों का यूज करते थे. पहले बहुत समय लग जाता था क्योंकि पाथ बने नहीं होते थे, रोड बनी नहीं होती थी, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में बहुत समय लगता था. एनिमल्स को यूज करते थे, कार्ड बनाते थे, बुलक कार्ड बनाते थे और उनको यूज करते थे. बहुत ज़्यादा टाइम लगता था. बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, डेवलपमेंट होती गई, टेक्नोलॉजी आती गई, व्हील्स का आविष्कार हुआ, उसके बाद इंजन्स का आविष्कार हुआ और फिर ट्रेन आई, उसके अलावा बसेज आ गई. देन आज के ज़माने में तो ट्रक्स आ गए, कार्गोज आ गए, है ना. तो ये सारी चीज़ें एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए टाइम को कम करती गई, कैपेसिटी को इंक्रीज करती गई. इन आवर सिटी, डोंकी, नल्स, म्यूल्स, बुलक्स, कैमल्स आर कॉमन इन एंडीज माउंटेन ऑफ द साउथ अमेरिका. इलामाज आर इलामाज एक तरीके के ऊँट होते हैं, ऊँट की प्रजाति होती है, उनका भी यूज़ करते हैं. याक, सिंदर, तिब्बत, मतलब लोकल जो एनिमल्स अवेलेबल हैं उनको एज अ लोड कैरिंग ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं और ट्रांसपोर्टेशन में उनका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. अदर कंट्रीज यूज टू टेक सेवरल मंथ टू रीच इंडिया. दे टुक ईदर द सी रूट और द लैंड रूट. एरोप्लेन्स हैव मेड travel faster. Now it takes only 6 to 8 hours to travel from India to Europe. Modern means of transport thus saves the time and energy. Obviously अगर हमारे पास एरोप्लेन वाला ट्रांसपोर्ट रहेगा तो हम वहाँ पर एनर्जी भी बचाएंगे, टाइम भी बचाएंगे और ज़्यादा मटेरियल एक समय पर बहुत ही फास्टली मूव करवा सकते हैं. द 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज. ऑब्वियस है कि वाटरवेज को हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते. मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट रहा है पूरी हिस्ट्री में अगर हम पढ़ा जाए तो वाटरवेज ने ही पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को जोड़ करके रखा है. एयरवेज तो अभी डेवलप हुए हैं. द रोडवेज मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस रोड. दे कैन बी मेटल्ड, पक्का, और अनमेटल्ड, दैट इज कच्चा. द प्लेन हैव डेंस फॉरेस्ट of road have also been built in tunnel like desert forest, even high mountains. Manali Leh highway is the Himalayan mountain, is one of the highest mountain in the world. Road built underground are called subways, underpath, flyovers are built over race structure. तो 3-4 तरीके की रोड्स होती है. रोड्स बेसिकली लोकल मूवमेंट के लिए, कंट्री के अंदर मूवमेंट करना है, पर्टिकुलरली एक रीजन के अंदर मूवमेंट करना है, ज़्यादा लोगों को मूवमेंट करना है तो रोड्स को बना दिया जाता है, अच्छी कनेक्टिविटी हो जाती है. अगर वो थोड़ा एलिवेटेड बनाएंगे तो वो हाईवेज कहलाएंगे. रोड के नीचे अंडरग्राउंड बनाएंगे तो उनको सबवेज कहेंगे. बाकी पता है नेशनल हाईवेज होते हैं, स्टेट हाईवेज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हाईवेज होते हैं, गांव की रोड होती हैं, है ना. देन रेलवेज. द रेलवे कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस क्विकली एंड चीपली. रेलवेज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि पूरे इंडिया को कनेक्ट करती है, पूरी कंट्रीज में एंड टू एंड कनेक्शन होता है, लास्ट डिस्ट्रिक्ट टू फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट. चीप होता है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है. ठीक है, क्विकली एज वेल एज चीपली, ये इसका एडवांटेज है रेलवेज का. द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हेल्प्ड इन द स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ द रेल ट्रांसपोर्ट. डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स हैव बीन लार्जली रिप्लेस्ड बाय स्टीम इंजन इन प्लेसेस ऑफ सुपर फास्ट ट्रेन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू मेक द जर्नी फास्टर. द रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड ओवर द प्लेन एरियाज. एडवांस टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैव enabled laying of railway lines in difficult mountain terrains also, but these are much fewer in number. Indian railway network is well developed. It is largest in Asia. Largest in Asia है इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है. नेक्स्ट इज waterways. Now you have already learned the since early days waterways were used for transportation. Waterways are the cheapest for carrying heavy, bulky and over long distances. They are mainly of two types, inland waterways and sea routes, जो कि इंडिया से ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कर रहा था. जितना भी हमारे से लूट करके ले गए हैं, जो ब्रिटिशर्स ले गए हैं या फिर और भी जो लोग आए थे, ट्रेडर्स आए थे, जितना भी बिजनेस किया है, जितना भी उन्होंने यहाँ पर लूटिंग की है ब्रिटिशर्स ने, वो सारा सी रूट के थ्रू ही किया है. तो बहुत सामान एक समय पे जा सकता है और कंफर्टेबली जा सकता है एक जगह से दूसरे जगह तक, और इवन टाइम भी कम लगता है. जितना अभी भी हमारा जो कांडला पोर्ट से जो बिजनेस होता है, जितना भी यूरोपियन कंट्री में इवन हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्रीज हैं, वो सारा का सारा जो आइटम है वो बाय शिप ही ट्रैवल होता है और चीप भी रहता है. नेविएबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड इन इनलैंड वाटरवेज. सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज आर गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम. ऑब्वियसली बड़ा है तो वो यूज होगा. ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका,
river like Nile in Africa. Sea routes and oceanic routes are mostly used in transporting merchandise and goods from one country to the another. These routes are connected with the ports. वो रूट सारे पोर्ट से कनेक्टेड, पोर्ट्स मतलब उस ओशन का, समुद्र का तट, किनारा, एंड ये कोस्टल एरियाज में ही होता है, जैसे गुजरात का पोर्ट हो गया, वेस्ट बंगाल का हो गया, कोची का हो गया, विशाखापट्टनम का हो गया, ठीक है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर सिंगापुर, मुंबई इन एशिया, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस इन नॉर्थ अमेरिका, रियो डी जेनेरो इन साउथ अमेरिका, डरबन, केप टाउन इन अफ्रीका, सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, लंदन, रॉटरडैम इन यूरोप। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एयरवेज कनेक्ट करेंगे, कनेक्टिंग वीडियो होगी, एयरवेज से हम लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।